कि बात यह है अनिरुद्ध कि तुम अर्शी को क्यों ना तलाक दे दो। कि बात यह है अनिरुद्ध कि तुम अर्शी को सलाखों के पीछे क्यों ना पहुंचा दो। कि बात यह है अनिरुद्ध कि तुम अर्शी को इस दुनिया से ही टाटा गुड बाय करा दो। लेकिन यह झनक तुम्हारी कभी नहीं होगी। यह बात खुद झनक ने बोल दिया है। अब तुम बोल रहे हो कि मैं अर्शी से मुक्ति पाना चाहता हूं, अर्शी को तलाक देना चाहता हूं। क्या झनक इसके बाद तुम मेरी होगी? अर्शी झनक बोल रही है कि नहीं सर जी नहीं, हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन यह वही झनक है जो अस्पताल में जाकर रोना करेगी, बिलबिलाना करेगी, गिड़गिड़ाना करेगी, सर जी आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी रक्षा करूंगी, आपके लिए मैं पूजा करूंगी, आपके लिए झनक रहना झनक बोझ बन जाऊंगी। लेकिन जब अनिरुद्ध प्रपोज करेगा, जब अनिरुद्ध बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आऊंगा, तो तब झनक मना कर देगी। और जब अनिरुद्ध अर्शी के साथ रहेगा तो लेकर आएगी कि ये आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम अनिरुद्ध में नहीं, प्रॉब्लम अर्शी में नहीं, प्रॉब्लम झनक में है, जो सरजी को अपना पति मानती है लेकिन उसके साथ रहना नहीं चाहती है। अर्शी और अनिरुद्ध को साथ में देखना चाहती है लेकिन फिर भी अनिरुद्ध से प्यार करना जानती है। तो कुल मिला के इसी के लिए झनक के इस प्रॉब्लम को ये डिकोड करते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में और जानते हैं कि अनिरुद्ध ने अर्शी को तलाक देने की बात के अलावा और क्या बोला है और क्या अनिरुद्ध के इन बातों का असर झनक के दिलो दिमाग पर पड़ेगा। क्योंकि झनक के मोबाइल से बिपाशा ने मैसेज कर दिया है आदित्य कपूर को और आदित्य कपूर की एंट्री भी हो गई है। तो कुल मिलाकर कहानी में एक नया एंगल आ गया। इस नए एंगल से कहानी क्या होने वाली है, कैसे बदलने वाली है, आइए जानते हैं सारे तमाम अपडेट्स को आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक जुड़े एक और बड़े ताज़ा लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई झनक के एपिसोड में वैसा तो कुछ है नहीं जिसके बारे में ज्यादा बात की जाए, लेकिन अनिरुद्ध और झनक के बीच में आज अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। हालांकि यह बातचीत भी एक तरीके से फालतू की ही बातचीत थी क्योंकि इन बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भाई कहा जाता है कि ना कुछ बातें की जाए तो उनका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, वरना आपकी बातचीत फालतू की बातचीत है। या फिर यूं कहें कि टाइम पास ही करना है तो टाइम पास करिए। 40 मिनट के एपिसोड में 10-15 मिनट यदि आप दिखा रहे हैं तो उन बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो ऑडियंस क्या देखना चाह रही है? आपकी फालतू की बकवास। वही तो ये हो रहा है और बकवास शो ही बन गया ये। लिटरली कमेंट बॉक्स में मैंने देख लिया आप लोगों के ओपिनियन, आप लोग का जो कमेंट है ना, आप लोग के जो मैंने सारी चीजों को देखा है, सारे लोग यही बोल रहे कि फालतू शो हो गया, ये करो वो करो, बंद करो, हटाओ, नहीं देखना, अपडेट मत दो वगैरह वगैरह। जो भी चीजें लोगों का गुस्सा दिख रहा है, इसी के लिए मेरा भी गुस्सा दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये गुस्सा वाजिब है भाई, जायज है, क्योंकि ये लोग दिखा भी ऐसा ही कंटेंट रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास कंटेंट तो है ही नहीं। कंटेंट बोल के मैं इन लोगों को कंटेंट शब्द की मैं तौहीन नहीं करना चाहूंगा। कंटेंट मतलब भाई इससे अच्छा तो रील्स देख लो इंस्टाग्राम में, भाई इससे अच्छा कुछ शॉर्ट्स ही देख लो। इनके एपिसोड्स को देखने के लिए 6 बजे सुबह उठो। हालांकि 6 बजे तो एपिसोड आता नहीं है, इनका थोड़ा सा लेट आता है, तो कभी कभी तो दिन में आता है, कभी कभी शाम को आता है, कभी कभी रात को आता है। तो कुल मिला के दोस्तों इन लोगों के लिए इंतजार करो कि हाँ आज अच्छा होगा, कल होगा। कृषाल आहूजा ही बने वो आपकी जोड़ी को पसंद करते हैं तो शायद ये लोग करीब आएंगे, पसंद आएंगे, दोनों एक दूसरे को करीब करके शादी करेंगे, कुछ करेंगे। सारे ट्रैक की इन्होंने वाट लगा रखी है। अब तो मुझे यही लगता है कि इनके पास कहानी नहीं है, इसलिए फिर से रिपीट ट्रैक चल रहा है कि झनक फिर आई है बोस हाउस में, फिर आदित्य कपूर आया है, फिर आदित्य कपूर झनक एक हो रहे हैं। ये बात बोलेगा अनिरुद्ध को, फिर अनिरुद्ध अपने एंड से पहले से रिश्ता तोड़ देगा और झनक मुंबई चले जाएगी और फिर झनक और आदित्य एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तब वो फिर रीटेक कुछ करेगी तो उसे फिर सरजी नजर आएंगे और उसमें वो सीन में जान डाल देगी और लास्ट में अनिरुद्ध नाम ले लेगी। कुल मिलाकर यही होगा। देखो मैंने भी पूरी कहानी बता दी है और झनक के मेकर के साथ मेरा अच्छा खासा उठना बैठना हो चुका है भाई। वो वाला उठना बैठना नहीं, ये वाला उठना बैठना दिमाग से। मैं इनके दिमाग को जान गया हूं। ये लोग यही दिखाएंगे, यही दिखा सकते हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई कहानी ढंग की बनानी है तो इनके पास बहुत अच्छा लंबा चौड़ा कहानी है भाई। झनक और अनिरुद्ध को एक साथ करके अर्शी कुछ अनिरुद्ध का बदला ले, इस घर में झनक आए, फिर उसके बाद नई कहानी आए, शुभांकर बोस का बांडा फोड़ो, सृष्टि को बदलने पे मजबूर हो जाए, फिर अर्शी और सृष्टि जो है ये लोग झनक के पास आए, अपना हक मांगे, हाँ ब्रिजभूषण जी ने मेरे नाम पे कर दिया दौलत। बहुत सारी कहानी दिखा सकते, नहीं दिखाना इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ कहानी को गोल घुमाना है और हमारी चांदनी शर्मा मैडम को, अर्शी को अलग लेवल पर दिखाना है कि नहीं हमारी मैडम को भाई थोड़ा सा ग्लैमर का चस्का लगाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है, फैशन का ये करना है और झनक की बैंड बजानी है, झनक को धक्के मारेगी, यही चीज हो रहा है। तो कुल मिला के भाई अब सर जी हमारे अनिरुद्ध बोस ने आज हिम्मत करके इतना तो बोला कि मैं अर्शी से मुक्ति पाना चाहता हूं, अर्शी से मैं तलाक लूंगा, झनक तुम मेरे पास आओगी या नहीं आओगी, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। हे भगवान, मैं मतलब लिटरली बता रहा हूं कि अनिरुद्ध के इन बातों को सुन के ना मैं पक गया हूं भाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है,
ब्रिजभूषण को सजा दिलवा, ब्रिजभूषण को इंसाफ दिलाने वाला था। पुलिस केस हुआ नहीं अभी तक, दिन दहाड़े गोली चली है, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। सृष्टि को गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है, किसी को कोई उठाया नहीं जा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन सबको भी तो कहानी दिखा सकते हैं। और सेट छोड़ दिया है, कोर्ट का जो शो, कोर्ट रूम का जो था, उन बातों को अब छोड़ जाएंगे, क्योंकि वहां से तो इन्होंने सेट से हटा दिया। अब ये लोग बोस हाउस में पहुंच गए, तो उन बातों को भी ये लोग भूल जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मेकर्स ना जहां पे जैसी चाहे वैसे कहानी को मोड़ रहे, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं भाई। किस चीजों के बाद किन बातों को बोलना है, कोई बातों को हर वीडियो में मैं भी यही बातें कर रहा हूं, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, क्या ही कर सकता हूं भाई, इन लोगों ने यही बातें बना रखी है। लेकिन अब यदि अनिरुद्ध ने इतनी बड़ी बात बोली है कि हाँ झनक तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता हूं, तो झनक को क्या बोलना चाहिए कि मैं सर जी ठीक है, आप पहले रिश्ता तोड़िए आइए फिर हम सोचते हैं। लेकिन यहां तो बोलती कि नहीं, मैं किसी के रिश्ते के टूटने की वजह नहीं बनना चाहती हूं। तो कौन सी वजह? झनक अनिरुद्ध और अर्शी के साथ में रहते हैं, उन दोनों का शादी हुआ है, यही तो अनिरुद्ध भी बोल रहा है। लेकिन फिर भी हमारी झनक को एक ही बात बोलना है कि नहीं, ये लोगों के बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ, इनके रिश्ते को तोड़ने की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, और वगैरह वगैरह। यानी ये कहा जा सकता है कि सिर्फ इनको टाइमिंग खींचना है, बढ़ाना है भाई। आधे से ज़्यादा देर शो में लोगों का फेस दिखाया जाता है, फिर म्यूजिक चलता है, ऐसे स्लो ऐसे होती है, बहुत बड़ी बातें होती है, जैसे ऐसे मुंह ऐसे शॉक कर दिया जाता है, कहने को कुछ होता नहीं है। और लिटरली बता रहा हूँ, ये लोग ना आजकल इनको अति करने लगे, जो और धीरे धीरे डायलॉग बोलते हैं, एक ही बात को फिर धीरे धीरे बोलते हैं। बहुत ही गंदे तरीके से शो को खींचा जा रहा है। मतलब जितना हो सके टाइमिंग बढ़ाया जाए, और जितनी ज्यादा बकवास बातें की जाए, खड़े होकर एक ही बात को दोहराया जाए, बार बार उन्हीं बातों को बोल बोल कर कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ये एक्टिंग करके ये लोग लाखों करोड़ों कमा ले रहे भाई। यही एक्टिंग करनी है तो हमें ही बुला लो भाई, हम भी कर लेते हैं, बकवास ही करना है तो दोस्तों ये थी आज आपके पास ना झनक जुड़े एक और बड़ी अपडेट। हालांकि इस शो के एपिसोड को लेकर, करंट कहानी को लेकर ना मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट चुका, इरिटेट हो चुका हूं। तो जल्दी हम लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे, जहां पर अपन बातें करेंगे कि झनक के शो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, मेरी क्या ओपिनियन है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, इस बारे में फिर लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा मैं। तब तक दोस्तों आप सभी लोग देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्या ही कर सकते हैं भाई, ये बातें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, प्यार ही कुछ ऐसा है। प्यार यही तो होता है भाई, कुछ भी हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, प्यार छोड़ नहीं सकते। लेकिन प्यार की जहाँ कदर नहीं, वहां नफरत तो किया जा सकता है। इसलिए अपन नफरत जरूर करेंगे। नफरत करना भी प्यार करने वाला का एक हक की तरह होता है। नफरत भी एक तरीके से प्यार ही है, जो प्यार के दूसरे साइड को भाई चुंबक होता है ना, दोनों तरफ होता है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ जैसे भी पोल वाला करता है। ज्यादा साइंस में ज़्यादा घुसना नहीं चाहूँगा, हालांकि इंजीनियरिंग करके बहुत साल हो गए। लेकिन अब वापस झनक और अनिरुद्ध के इस केमिस्ट्री में घुसना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग की केमिस्ट्री ना पक ही नहीं पा रही। यहाँ पे कोई इक्वेशन है ना, जो वो LHS इक्वल टू RHS नहीं हो पा रहा भाई। यहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, कोई क्या ही बोलो, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज था, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। दोस्तों ये थी आज आपके 15 झनक जुड़े एक बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आपकी क्या ओपिनियन है झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर? क्या ये लोग एक मैसेज को लेकर अपना रिश्ता तोड़ देंगे? क्या इतना कच्चा रिश्ता इनका? आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और मैं वेणु कुमार मिलूंगा झनक जुड़े एक और बड़े अपडेट। तब तक आप सभी लोग को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।